जी हाँ दोस्तों, तो क्या अब अगले आडवाणी बनेंगे नीतीश? सीएम की कुर्सी छोड़ने को तो अब हो गए तैयार, लेकिन बदले में रख दी इतनी बड़ी शर्त। बीजेपी के फूले हाथ पांव, गजब, अपनी जाल में क्या फंसा लिया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, आखिर नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में कौन सा बंगला तैयार किया जा रहा है? जिस कुर्सी को नीतीश कुमार ने 2 दशकों तक अपनी पहचान बनाकर रखा, आज उस पर भाजपा की नजर पूरी तरह से गड़ चुकी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नामचीन नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कभी कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा का सीएम बिहार की कुर्सी पर बैठेगा। दोस्तों, वो दिन 20 सालों के संघर्ष के बाद अब लगभग आना तय है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये कि क्या चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी सियासत भाजपा को सौंप देंगे? जवाब है नहीं, कतई नहीं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी, जिसने इस त्याग के पलड़े पर कुछ तो रखा ही होगा। दोस्तों, नीतीश बीजेपी के इस डील के पीछे का असली खेल आखिर है क्या? लास्ट तक बने रहिए, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। चर्चा है नीतीश कुमार संभवतः इस्तीफा उन्होंने विधान परिषद से दे दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी 10 अप्रैल तक छोड़ देंगे, बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से कुर्सी खाली कर देंगे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में त्याग जैसा शब्द सिर्फ किताबों में होता है। वास्तव में त्याग राजनीति और गठबंधन में नहीं होता है। हकीकत में यहां सिर्फ डील होती है। 2 गठबंधनों के बीच की राजनीति में गिव एंड टेक का दस्तूर चलता है, कुछ दो तो कुछ लो। दोस्तों, भाजपा जो पिछले 20 सालों से बिहार में बड़े भाई बनने का सपना देख रही थी, अब उसने नीतीश कुमार के सामने एक ऐसा पलड़ा रख दिया है जिसे ठुकराना शायद अब सुशासन बाबू के बस में नहीं है। विजय कुमार सिन्हा के बयान ने एक तरह से चूंकि अटल जी को श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा अब खुलकर कह रही है बिहार की कुर्सी पर अब भगवा ध्वज लहराएगा। लेकिन नीतीश कुमार जैसे चाणक्य से घाघ राजनेता को कुर्सी से हटाने के लिए भाजपा के रणनीतिकारों ने आखिर कौन सा गिफ्ट पैक तैयार किया है जिसे देखते ही नीतीश कुमार ने बिहार की कुर्सी खाली कर दी है? दोस्तों, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में एक खास दौर आया था। उस वक्त कई बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल की बात करते थकते नहीं थे। दोस्तों, खुद नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को माना था। और यह उसी माहौल का असर था कि अच्छी खासी चल रही एनडीए सरकार को छोड़ नीतीश कुमार इधर आए और इंडिया गठबंधन INDIA का गठन हुआ। वो तो लालू प्रसाद यादव का शुक्र मानिए कि इंडिया गठबंधन का नेता राहुल गांधी को बना डाला गया। हालांकि इसके गठन में नीतीश कुमार का ही योगदान था। नाराजगी हुई, नीतीश कुमार एनडीए में चले आए। नीतीश कुमार ने एनडीए में वापस आना बेहतर समझा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो ना ही इंडिया और ना ही एनडीए में पीएम का स्कोप है नीतीश कुमार के लिए। तो दोस्तों, क्या देश को फिर मिलने जा रहा है उप प्रधानमंत्री? क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? दोस्तों, तो कयासों के बाजार में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा पद उप प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार को लेकर है। साल 2004 के बाद से देश ने कोई डिप्टी पीएम नहीं देखा। लाल कृष्ण आडवाणी आखिरी बार इस पद पर थे और अभी तक देश को 7 उप प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1947 से 1950 तक इस पद पर अपने आप को रखा। इसके बाद दोस्तों, मोरारजी देसाई 1967 से 1969 तक। इसके बाद दोस्तों, जगजीवन राम बने 1979 से 1979, यानी उसी साल में बने हटे। चौधरी चरण सिंह 1979 तक रहे। YB चौहान 1979 से 1980 तक। चौधरी देवीलाल 1989 से 1991 तक।
और सबसे आखिर लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक। उसके बाद आडवाणी के साथ क्या हुआ वो पूरा घटनाक्रम आप जानते हैं। तो दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए इस पद को पुनर्जीवित करना बेहतर समझा, अपने सपने को पूरे करने के लिए? दोस्तों, कभी खुद को पीएम मटेरियल बताने वाले नीतीश कुमार के लिए क्या यह पद उनके कद के मुताबिक होगा, या यह सिर्फ एक गोल्डन रिटायरमेंट की योजना है? और दूसरा विकल्प नीतीश कुमार के लिए, एनडीए का संयोजक। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह पद जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया था। अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस की तरह क्या नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को जोड़ने, संभालने की जिम्मेदारी क्या नीतीश कुमार को दी जाएगी? भाजपा खैर जानती है नीतीश कुमार के पास क्षेत्रीय दलों को साधने का हुनर है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी शाह के दौर में जब दो लोग पूरी पार्टी, पूरा एनडीए चला रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को इतनी बड़ी ताकत एनडीए में दी जाएगी कि भाई साहब नीतीश कुमार एनडीए की लगाम अपने हाथ में ले सके? दोस्तों, खेल सिर्फ यहीं तक नहीं है। डिप्टी पीएम के अलावा संयोजक एनडीए का मामला राष्ट्रपति का भी है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो एक ऑप्शन वो भी है। इसके आगे बढ़ेंगे तो राज्यसभा में सभापति का पद भी खाली है। फिलहाल हरिवंश नारायण का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जो कि जेडीयू से ही सांसद थे, उन्हें दोबारा नहीं भेजा गया। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार क्या नीतीश कुमार को यह पद पेश कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार अब राज्यसभा की कार्यवाही संभालेंगे? दोस्तों, बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को अच्छा मंत्रालय दिया जा सकता है। उन्होंने पहले रेल, कृषि जैसे महत्वपूर्ण पद को संभाला है और इन महत्वपूर्ण विभागों में इनका प्रदर्शन भी काफी बेहतर रहा है। रेल में तो काफी प्रयोग भी नीतीश कुमार ने किए हैं, लेकिन गैसल रेल दुर्घटना एक राजनेता को कैसे नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है, नीतीश ने बताया था। गैसल रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आके साफ कहा, नोबडी कैन कन्विंस मी, आई थिंक इट्स टोटली फेल्योर ऑफ रेलवे। ये कहकर नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा, आज दोस्तों अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कौन है इस्तीफा देने वाला नेता? नीतीश कुमार ने रेल दुर्घटना के बाद सामने जिम्मेदारी लेते हुए पद को छोड़ दिया। तो दोस्तों, क्या फिर रेल और कृषि जैसा कोई मलाईदार मंत्रालय क्या नीतीश कुमार को देकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है? क्या 2026 में नीतीश उसी पुराने जोश के साथ क्या काम कर पाएंगे? क्योंकि स्वस्थ और अस्वस्थ को लेकर भी सवाल है। दोस्तों, असलियत तो यह है कि भाजपा नीतीश कुमार के राजनीतिक रसूख का अंतिम बूंद तक इस्तेमाल करना चाहती है। मुख्यमंत्री पद छोड़ राज्यसभा जाने की तैयारी जब नीतीश कुमार ने कर ली है, तो अब आगे का खेल भाजपा के हाथ में है। बीजेपी के रणनीतिकार क्या चाहते हैं? ऐसा इसलिए कि यहां से बीजेपी की जिम्मेदारी की रणनीति और राजनीति की शुरुआत होती है। बीजेपी नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक व्यक्तित्व का इस्तेमाल कैसे करती है, यह तो बीजेपी पर, बीजेपी के जो ठेकेदार हैं या बीजेपी के जो मालिक कह लीजिए, उन पर निर्भर करता है। बहरहाल, उप प्रधानमंत्री, एनडीए के संयोजक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति राज्यसभा के, केंद्रीय मंत्री, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाकर असम या पश्चिम बंगाल की चुनावी वैतरणी पर काम करना चाहती है? इसका खुलासा दोस्तों कुछ दिन में हो जाएगा। खैर दोस्तों, तो क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में है? एक तरफ भाजपा की सत्ता की भूख है, जो अब बिहार के सीएम पद से कम पर मानने को तैयार ही नहीं है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अस्तित्व है, जो दिल्ली की चकाचौंध में अपनी नई मंजिल तलाश रहा है। लेकिन नीतीश बाबू को यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा के साथ गठबंधन में जो भी बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आया है, उसका हश्र क्या हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी का रवैया, क्या उस भूमिका में तो कहीं नीतीश कुमार नहीं चल दिए हैं? क्या नीतीश को बीजेपी ने फंसाया है, या बीजेपी के सामने क्या नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के चक्रव्यूह में फंस गए, या उनके पास कोई है चाल, कोई उनके, जो कि उनके जेडीयू का
निशान भी तीर है, क्या उनकी कमान में कोई तीर बचा है? ये आने वाले कुछ दिन दोस्तों बिहार और देश की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। तो आखिर कौन से पद पर नीतीश कुमार माने हैं? है तो इन्हीं में गिने चुने कोई ना कोई पद जो कि नीतीश कुमार को मिलना है। अब वो कौन सा है, फैसला हो चुका है, लेकिन अभी पर्दा है। आने वाले समय का इंतजार करिए। नजरें जमी है, आपकी राय इस पूरे खबर पर क्या है, जरूर एक कमेंट करके बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका हृदय से बहुत शुक्रिया।